हेलो एवरीवन। आप लोगों का बहुत ज़्यादा डाउट्स आते रहते हैं कि मैम फ्री वाला बैच सेकंड बैच लाओगे नहीं लाओगे, तो आज हम लोग अनाउंस कर देते हैं जो पेपर 2 के लिए आपका 2023 के पेपर के लिए ना, सीएपीएफ के लिए सेकंड फ्री बैच हम लोग चलाने वाले हैं। बट सेम चीजें रहने वाली है जिस तरीके से हमने फर्स्ट बैच चलाया, 1 मंथ हो चुका उस बैच को, ठीक है। उसको भी हम पेपर तक कंटिन्यू रखेंगे और वो फ्री बैच ही रहने वाला है। बट व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्री बैच एंड पेड बैच? अगर इसकी बात कर लें तो जो मेन डिफरेंस इसमें आता है, पेड बैच वाले बच्चों की क्लासेस रेगुलरली होती हैं, ठीक है, डेली होती है। मीन्स डेली आपको यहाँ फ्री बैच वाले में भी टॉपिक मिलेगा। लेट मी जस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन फ्री बैच एंड पेड बैच। फ्री वाला यहाँ लिखते हैं, पेड हो गया दिस साइड। देखो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला, ठीक है। जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता पेड वाला, ठीक है, उनके लिए ये फ्री बैच चलाया गया है। और ये सेकंड बैच आप लोगों के 6-7 बच्चों के मैसेज आते रहते हैं कि मैम हमें भी एनरोल करवा दो। तो जो फर्स्ट वाला जो फ्री बैच है उसमें हम लोग इनको ऐड नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि उन लोगों ने 1.5 मंथ तक प्रैक्टिस कर लिया है, ठीक है। फर्स्ट बैच जो था उनका ऑलमोस्ट 1.5 महीना कंप्लीट हो चुका, उनकी ओरिएंटेशन क्लासेस भी हो चुकी। इन अ वन गो आप लोगों को हम उसमें एनरोल नहीं करवा सकते, बिकॉज वो आप लोगों से वो बच्चे जो हैं 1.5 महीना आगे चल रहे हैं, ठीक है। अब ये सेकेंड बैच जो आपका फ्री बैच आया है इसमें आप लोग एनरोल कर सकते हो। अब इसमें मेन बात ये है, चाहे हम लोगों के पास एक बच्चा आए चाहे 10 बच्चे आए, बट जो सबसे पहला आप लोगों का टास्क रहेगा वो यही है, जो भी टास्क आप लोगों को दिया जाता है उसको डेली आपको फॉलो करना है। अदरवाइज ये फ्री बैच इसीलिए होता है कि हम लोगों के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं बना रहे कि बच्चा अगर उसमें बहुत ज्यादा ऐसे इल मैनर तरीके से बिहेव करने लग जाता है बहुत बार, तो हम उसको वहां से रिमूव कर देंगे। ये सबसे पहली बात है। आप लोग फिर ये नहीं कह सकते कि मैम मुझसे गलती हो गई, बिकॉज गलती इस तरीके की वो बाय मिस्टेक नहीं होती, बाय चॉइस वो गलतियां होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जब अगर आपको टास्क नहीं कंप्लीट करना, आप अब्सेंट रहते हैं, टास्क नहीं करते, ठीक है, तो आपको वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। एक बात ये है। पेड वाले में अब वो बच्चा हम लोगों को पे करके उसमें आया है, ठीक है, शरारत वो वहां भी नहीं करता, बट उसको इतना होता है, उसकी सीरियसनेस बनी रहती है कि हम लोगों ने इस चीज के लिए पे किया है। दैट्स वाई उसमें हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मिनिमम चार्जेस उसके रखे थे, जितना हम कोशिश कर पाए उतने उसके मिनिमम चार्जेस हमने फर्स्ट बैच के भी लिए रखे हैं, और सेकंड बैच भी पेड वाला चला दिया, उसका भी हमने जितना कोशिश की है कि मिनिमम चार्जेस ही रखे हैं उसके, ठीक है। उसके हो गए 6,000 रुपीज, जिसमें पेपर 2 वाला पूरा उनको टॉपिक्स मिलते हैं, सारी चीजें होती हैं। प्लस दूसरी एक बात, दूसरा जो मेन डिफरेंस आता है आपके पेड और फ्री बैच में क्या रहने वाला है, डेली टॉपिक यहाँ भी मिलेगा आपको, डेली आपको सेम टॉपिक मिलेगा, यहाँ भी आपको सेम टॉपिक मिलेगा। अब ये जो सेम टॉपिक मिल गया, इस पर जब आप आंसर राइटिंग करते हो, फ्री वाले बैच में इतना है कि इंडिविजुअल जो कॉपीज का इवेल्युएशन है वो हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दैट्स वाई इंडिविजुअल कॉपीज के इवेल्युएशन के लिए ही चार्ज रखा गया, अदरवाइज और सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ऑलमोस्ट चीजें आप लोगों को इक्वली वो सेम सारी चीजें मिलने वाली है। इसमें जो इंडिविजुअल फीडबैक है, हम कॉपी देखेंगे अभी नेक्स्ट थोड़ी देर बाद कि कैसे फीडबैक होता है, ठीक है। इंडिविजुअल इवेल्युएशन होता है, इसमें फिर डेली इनका स्काइप सेशन होता है पेड वाले में। यहाँ ये डेली वाला सेशन हम लोग नहीं रख सकते, ठीक है। फ्री वाले बैच में हम वीकली एक सेशन रखेंगे, ठीक है, वीकली एक सेशन होगा, जो कुछ भी आप लोगों के डाउट्स होंगे आप वहां पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्री वाले बच्चों को हम बिल्कुल ही छोड़ देंगे कि आप अफोर्ड नहीं कर पाते तो आपको हम कुछ भी नहीं बताएंगे, चीजें सारी होंगी, ठीक है। और रही बात फीडबैक की, तो इनका भी फ्री वाले बच्चों का एक एसे राइटिंग, एक आर्ग्यूमेंट और एक रिपोर्ट, ये हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें चेक करने वाले हैं। इवेल्युएशन आपका एक इन सब चीजों का एक एक टॉपिक का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज आती है, इन बच्चों को
सॉरी, पेड वाले जो बच्चे हैं इनको आपस में जो भी बाकी सब 10-15 जितने भी बच्चे हैं उन लोगों ने जो कॉपीज अपनी लिखी है आपस में एक दूसरे की चेक करनी होती है कि कौन सा उनके में ज्यादा पॉइंट्स लिखे हैं, तो वो इनको अपनी कॉपीज में ऐड ऑन करने पड़ते हैं, ठीक है। अब फ्री वाले बैच में ये चीज कैसे रहने वाली है, इन बच्चों की डेली कॉपीज इवेल्युएट होती हैं, ठीक है, साइड में मार्जिन में लिखा होता है कहाँ गलतियां हैं, क्या कुछ चीजें आप सुधार सकते हो। अब ये फ्री वाले बच्चों को क्या करना है, जितने भी 4 5 10 जितने भी बच्चे आप उस बैच में होंगे, ये सेकंड बैच में अभी 10 दिन तक इसका एडमिशन ओपन रहेगा। उसके बाद चाहे जितने भी बच्चे हो जाए फिर इसको हम क्लोज कर देंगे, फिर नेक्स्ट मंथ हम देखेंगे कि तीसरा बैच अगर इसके लिए लाना है तो, अदरवाइज फिर इसमें एडमिशन किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही पेड बैच वाला है, नेक्स्ट 10 दिन तक इसका एडमिशन ओपन है, उसके बाद थर्ड बैच नेक्स्ट टाइम जब भी हम सोचेंगे उस टाइम लाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ऐड नहीं किया जाएगा फॉर द ऑब्वियस रीजन कि वो बच्चे इतना 10 12 दिन पढ़ चुके, ठीक है, वो वाला रीजन आ जाता है बीच में। चलो, फिर इसके बाद जितने भी बच्चे होंगे इन लोगों को इनका टास्क रहेगा डेली तो कंप्लीट करना है जो भी टॉपिक मिलेगा, प्लस उसके साथ एक दूसरे की कॉपीज को रिव्यू करना है। अब आप बोलोगे कि मैम हम अगर इस स्टेट ऑफ माइंड इस कंडीशन में होते तो हम ये सारी चीजें आपके पास मतलब क्यों आते कि हम एनरोल करें, तो अब मैं बता दूं आप लोगों को, जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हो, जिस एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो, आप लोगों को अपना पेपर लिखना आया, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात कि दूसरों की गलतियां है ना बहुत इजीली निकाली जा सकती हैं, ठीक है। तो आप शायद अपने पेपर में वो चीज ना देख पाओ, बट दूसरे के पेपर में आप पता है क्या देखोगे, अरे नहीं इस चीज में तो मैं दूसरे तरीके से लिख सकता था, ठीक है। तो वो पेयर रिव्यू बहुत जरूरी है, आपस में पेयर टू पेयर रिव्यू होना, जो कि आपका इसमें फ्री वाले बैच में रहेगा। अब इस रिव्यू की हम लोग बात करें अगर, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, चलो रिव्यू की बात कर लेते हैं। कुछ बच्चों का मानना होता है कि मैम हम इस कंडीशन में नहीं है कि हम रिव्यू कर पाए, बट इसमें आपको रिव्यू कैसे ही करना है एक दूसरे की कॉपी वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। क्या ये वर्थ द एफर्ट होता है करना और दूसरे के बेनिफिट होते हैं इस चीज से, तो वो हम लोग देखेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर इसका एक आंसर शॉर्ट में चाहिए तो बिल्कुल होता है, ये इतना वर्ती होता है कि आप अगर एक दूसरे की कॉपी चेक करते हो तो चेक करने वाले को भी उस चीज से बेनिफिट होता है, और जिसकी कॉपी आपने इस तरीके से देखी है उसको फीडबैक दिया है उसको भी बहुत ज्यादा इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल what you will get is diversity of opinions, ठीक है। एक बंदा है, किसी ने कुछ चीजें लिखी हैं उसके बारे में, उसके दिमाग में कोई और चीजें थी, अगर उसने दूसरे के ओपिनियन को पढ़ा, उसने किस तरीके से एक ए पर्सन है, उसने बी पर्सन की कॉपी को पढ़ा तो अब उसको समझ आएगा कि कौन सा कॉपी में बी ने ज्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हैं और मैंने नहीं लिखे। तो अब ये बी वाली कॉपी के जो भी पॉइंट्स होंगे ए वाला अपनी कॉपी में नोट डाउन करेगा। डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन आया दूसरे का ओपिनियन और कॉपीज पढ़कर। नेक्स्ट है हेल्प अदर्स इम्प्रूव देयर राइटिंग स्किल। अब राइटिंग स्किल इससे किस तरह से डेवलप होगी कि आप देखोगे दूसरे का लिखने का तरीका किस तरह से, क्या वो एक फॉर्मेट फॉलो करता है। ये ओरिएंटेशन क्लास जो होनी है आपकी, एक एसे के रिलेटेड, एक आर्ग्यूमेंट के और एक रिपोर्ट रिलेटेड, ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो बैच है उसके लिए सबके लिए होगा। ये ओरिएंटेशन क्लासेस ऐसा नहीं है कि उनको बताया ही नहीं जाएगा, डायरेक्टली उनको टॉपिक दे दिया जाएगा, सारी चीजें होंगी। बस मेनली जो आपका डेली जो क्लासेस है प्लस डेली इंडिविजुअल फीडबैक जो मिलता है वो वाली चीज हम लोग नहीं कर पाएंगे बस, ठीक है। फिर लर्निंग एक्सपीरियंस होगा दूसरों की कॉपी पढ़ने से, लर्न फ्रॉम अदर्स, ठीक है, इफ पे अटेंशन टू देयर कॉपीज। अगर आप लोगों को ये एक टास्क बाउंडेड हो जाए आप लोगों के ऊपर कि आपको चलो आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है तो उसकी वजह से आप फ्री वाले में एनरोल करते हो, तो इतना मेहनत आप करो कि ठीक है उसको बराबर बना दो उस चीज के कि कोई बात नहीं, पैसा एक दूसरी सेकेंडरी थिंग है, तुम लोगों को सिलेक्शन लेना है, ठीक है, उसमें हम तुम लोगों के साथ हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, अपनी तरफ से जितनी मेहनत हो सकती है वो चीजें करनी है, आपको दूसरे की कॉपी चेक करनी है, बहुत ही अटेंटिवली उसको देखना है ताकि आपको नए पॉइंट समझने को मिले। तो ये तो बात होगी जो इवेल्युएट करेगा दूसरे की कॉपी, इवेल्युएट इन द सेंस आप उसको इवेल्युएशन ना बोलकर फीडबैक बोल सकते हो, ठीक है। चलो, अब दूसरी जो तुम लोगों को डिफिकल्टी देखने को मिली है, ये फर्स्ट बैच वाले बच्चों को भी मैंने सेम बताया है, ठीक है। तो दूसरी उनको डिफिकल्टी जो देखने को मिली दैट इज
उनको लगता है कि यू सीम टू बी जजिंग अदर्स, लेकिन तुम लोग जज नहीं कर रहे। रियल में क्या हुआ कि म्यूचुअली बेनिफिट होगा इस चीज का, राइटर को भी जिससे वो लिखा है और इवेल्युएटर को भी। और ये बेनिफिट्स हम ऊपर डिस्कस कर चुके, ये दोनों के लिए बेनिफिट्स है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों को बोल दिया जाता है, बहुत बार मैंने फर्स्ट वाले बैच में देखा है कि आप लोग कॉपी चेक करो, एक दूसरे की फीडबैक दो, तो अब आप क्या करते हो, भाई बंधु वाली चीज करते हो, सब कुछ नाइस जेंटलमैन वो एसएसबी वाला सिचुएशन क्रिएट करके और गुड जॉब करके आप बोल के कि मेरी तरफ से रिव्यू खत्म हो गया। बट इट वोंट बी हेल्पफुल, ये बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं रहने वाला, बिकॉज इतना नाइस बनने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें कुछ चीजें गलत है तो वो आपको पॉइंट आउट करनी है, ठीक है। तो वो चीज होगी। फिर आ जाए एक एक रिस्क फैक्टर आता है कि भाई मैंने अगर किसी को क्रिटिसाइज कर दिया, तो टीचर तो क्रिटिसाइज कर सकता है, टीचर को वो बच्चा कुछ नहीं कह सकता। बट मे बी ऐसा हो आपने अपने दोस्त को क्रिटिसाइज कर दिया, वो जाके बोले ज्यादा शाना बनता है तू। तो वो चीजों के लिए नेगेटिव क्रिटिसिज्म जो आपको करना है, तो बहुत बार बच्चों का होता है कि मैम कोई ऑफेंड हो जाएगा अगर हम ऐसे बोलेंगे। तो उस चीज के लिए जब आप ऐसे राइटिंग में, जब आपको बोला गया है एक बैलेंस अप्रोच लाना है, ठीक है। अगर क्रिटिसिज्म भी करना है तो आपको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करना है। तो वही रूल आप अपना जो ये दूसरों की कॉपी देखोगे इसमें फीडबैक्स दोगे, तो वही रूल आपको यहाँ लगाना है कि क्रिटिसिज्म करो जहां आपको करना है। बट ब्लंटली आपने उसके ऐसे मुंह पे नहीं दे के मारना कि भाई तूने ये गलत लिखा है, ये तो अच्छा नहीं है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम एज ए इवेल्युएटर में बात करूं, मैं किसी की कॉपी चेक करती हूँ, अगर उसमें मुझे कुछ चीजें ऐसी लगी हैं तो मैं उसको किस तरीके से बताना चाहूंगी, मैं उसको बोलूंगी कि भाई आज आपने थोड़ा सा बेटर नहीं लिखा प्रीवियस डे से, मुझे उम्मीद थी कि आज अश्विनी बेटर लिखते, ठीक है। लाइक दिस इज नॉन एज पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। एक होता है मैं सीधा उनको बोल दूं कि क्या बकवास लिखा है अश्विनी, ये तो पूरा ही गलत है, और मैं उसको काट दूं। तो ये हो गया क्रिटिसिज्म, ठीक है। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो तो ये बहुत ही इजी टास्क है, बट उसको पॉजिटिव वे में क्रिटिसाइज करना कि उसमें गलतियां क्या रही, कहाँ आपको चीजें सुधारनी चाहिए, उसको बोला जाता है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। तो नेगेटिव वाला तो नहीं करना है आपको, ऑब्वियसली फॉर द अबाउट स्टेटेड रीजंस, ठीक है, ये सारी चीजें बता दी। फिर उसके बाद जो दोनों का मिक्स करके जो बंदा कर सकता है ना, दोज हु कैन डू बोथ श्योरली कैन गिव अ बैलेंस रिव्यू। तो वो एक बैलेंस रिव्यू दे सकता है किसी की कॉपी के बारे में, ठीक है। यही सारी चीजें इसमें हो गया, ये बेनिफिट्स हो गया, ठीक है। तो जो आप रिव्यू करते हैं एक दूसरे की कॉपी इज नॉट ऑलवेज एट एवरी पॉइंट और एवरी लाइन पे आपको क्रिटिसाइज या प्रेज नहीं करना है कि एक एक लाइन टू लाइन आपने पूरा ओवरऑल पैराग्राफ पढ़ा कि हाँ भाई ये चीजें इसने इनकलकेट की, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप उसमें बताएंगे, ठीक है। तो आप उसमें क्या बताएंगे कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसको दूसरे तरीके से अप्रोच करते तो वो ज्यादा बेटर होता। या फिर आप कह सकते हैं कि अगर आपकी जगह मैं होता भाई तो उसमें मैं ये चीज लिख सकता था। हो गया आपका पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो गया, पॉजिटिव मान लो उसको, ठीक है। ये फर्स्ट वाले बैच बच्चों को भी बोला है कि ये एजेंडा तो फिर कर दो बंद कि आप मैम रिव्यू नहीं करते। आप लोगों को आज मैं स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, ये पेपर 2 वाले बच्चों के लिए आपकी सिर्फ एक ऐसे इवेल्युएट होगा हम लोगों की तरफ से, एक आर्ग्यूमेंट और एक रिपोर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को वो चीजें आपस में कॉपी देखनी है, वहां से पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं वहां से, ठीक है। तो बहुत इजी होता है दूसरों की गलती निकालना अपनी गलतियां निकालने से, ठीक है। तो बन जाओ तुम लोग भी, ये चीज करके देखो, ठीक है। और जिस स्टेज पर आप लोग हो ना, जो एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, ऐसा नहीं है आपके पास थॉट्स नहीं है या फिर आप दूसरों की कॉपी को ऐसे बता नहीं सकते, तो वो चीजें आपको डेवलप करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो जो बच्चे इस बात से एग्री करते हैं वो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, दूसरों की कॉपीज को देखें, उसमें से पॉइंट्स इनकलकेट करें जो उनको अच्छा लगता है, ठीक है। जो भी सजेस्ट करना चाहते हैं उनको आप उनको बताएं। हम लोगों को भी अगर आपको कोई सजेशन देना है तो वो भी मोस्ट वेलकम है, आप कमेंट सेक्शन में वो सारी चीजें हमें बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेंटोर्स जो है वो कॉपी देख लेंगे, कुछ अगर बहुत ही एक्सट्रीम केस में आपने किसी को क्रिटिसाइज कर दिया या कोई पॉइंट्स ऐसा आपको में भी वो गलत लगा हो लेकिन वो चीजें सही हो, तो वहां काम आता है मेंटोर्स का, वो बीच में फिर वहां बोलेंगे, अदरवाइज आप लोगों की डेली कॉपी चेक नहीं होगी, ठीक है।
और जो भी ये कॉपीज आपस में एक दूसरे का फीडबैक देता है, उसको किस तरीके से अपना जो भी उसका रिएक्शन है उस चीज के, रेदर देन बीइंग जजमेंटल अबाउट राइटर्स मटेरियल, आपको क्या करना है सो दैट कि आप उस जगह पर किस तरीके से लिखते, कि भाई इस तरीके से आप इसको मोल्ड करके लिख सकते हो, ठीक है। एक दो रीजन आपको देने, जो भी आप उसमें अपना रिएक्शन दोगे, जो भी आप उसको आर्ग्यूमेंट में बताओगे, तो आप उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशन दिखाओगे कि इस चीज की वजह से मैंने ये बताया, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सारी स्किल्स आपकी डेवलप होंगी इस चीज से, ऑल राइट। दूसरों की कॉपी में देखो क्या मिसिंग है, या फिर अपनी कॉपी में देखो कि क्या मिसिंग है, और जो दूसरों की कॉपी में प्रेजेंट है वो आप लिखोगे अपनी कॉपीज में, ठीक है। तो इसलिए ये सारा बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल फीडबैक आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। And what counts in your evaluation is honesty, not the suggestions length. अब ऐसा नहीं है कि आपने बहुत बड़ा इतना सजेशन दे दिया लेकिन उसमें आपने बस ऐसे ही कि ठीक है ना, कुछ भी लिखना है, मैम ने बोला, पैराग्राफ एक लिख के भेज देते हैं, वो चीज नहीं चाहिए। मे बी 4-5 लाइन का आप लिख दो, बट उसमें इतना ऑनेस्ट वो आपकी तरफ से होना चाहिए कि मुझे तो इसमें भाई ये गलती लगी है और ये सारी चीजें थी, ठीक है। दैट्स ऑल वी ऑल नीड, ठीक है। यू आर गोइंग टू बिकम एन एसी एंड नाउ यू आर डेफिनेटली एट दैट प्लेस जहां अगर आप बैलेंस अप्रोच मल्टी डायमेंशन वाला अपने मटेरियल में लिख सकते हैं, फॉर श्योर शॉर्ट आप उसमें क्या कर सकते हैं, और लोगों की कॉपीज में भी वो चीजें सजेस्ट कर सकते हैं। तो करो ना, फिर रोका किसने है तुम लोगों को इन सब चीजों से। तो यही है आपका फ्री वाले बैच का जो भी चीजें होनी थी, ठीक है। डिफरेंस हम लोगों ने देख लिया, ऑल राइट। अभी अगर बात करें हम जो पेड वाले बैच की इवैल्यूएशन कॉपीज हैं उनके बारे में, ठीक है। तो पेड वाले बैच में इस तरीके से चीजें चलती हैं कि उनको बता दिया सारा पैराग्राफ लाइन टू लाइन, जो भी इनमें दिक्कत है, जो भी इसके प्लस पॉइंट्स हैं, वो सारे मार्जिन में लिख दिए गए, ऑलराइट। जो कुछ और पॉइंट्स ऐड करते थे उनके लिए वीडियो मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स डायरेक्टली हम इसलिए नहीं प्रोवाइड करते कि बच्चा सिर्फ उन्हीं पर रिलाई करता है, हम पहले बोलते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ो, एक दो गूगल करो, जो भी सोर्स आपको मिलते हैं, तीसरी बारी आती है हम लोगों के नोट्स की, ठीक है। कि उसके बाद भी जो चीजें रहेगी, फिर तीसरी बारी आई वीडियो की, उसके बाद भी अगर बच्चा कुछ चीजें उसमें से भूल जाता है तो फिर आपको मिलेंगे नोट्स, ठीक है। और नोट्स प्रोवाइड करवाने को हम कर सकते हैं, बट आपका जो रीडिंग हैबिट है और राइटिंग स्किल है वो डेवलप नहीं होंगी। न्यूज़पेपर के अगर नोट्स आप लोगों को दे दिया जाए तो आप वो रट्टू तोते वाली बात कर दोगे, सब वही लिखोगे और बस उसी तक आप लोग सीमित रह जाओगे। तो वो चीजें हम लोगों को नहीं करवानी, ये चीजें आपकी जो स्किल्स हैं ये डेवलप करानी है। इसके लिए आप लोगों को स्पून फीडिंग तो बिल्कुल नहीं की जाएगी, चाहे वो पेड वाला बच्चा हो चाहे फ्री वाला बच्चा हो, स्पून फीडिंग दोनों में से किसी की नहीं होनी, ठीक है। तो इस तरीके से ये पेड वाले बैच की कॉपी चेक होती है, अश्विनी की कॉपी है ये, ठीक है। फिर कंक्लूजन हो गया, ओवरऑल बैलेंस आंसर जो भी इसमें बोलना होता है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं कुछ, एक जो फर्स्ट कॉपी होती है उसमें ऐड ऑन कर दिए जाते हैं, और बाकी वीडियो जो आती है सेम टॉपिक पर वो मिल जाती है वहां से अपने मार्जिन में, ये जो साइड में मार्जिन रखवाए जाते हैं इसीलिए कि आप इस टॉपिक को, इंडिया और यूएई के रिलेशन को, आगे कभी इन फ्यूचर कोई भी चीज आए यहाँ मार्जिन में आप अपने नोट्स बना सकते हैं, ऑलराइट। तो ये होता है पेड बैच वाला सिस्टम, ठीक है। अब जो बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता पेड बैच के लिए, उस बच्चे के लिए हम लोगों ने ये फ्री वाला बैच चला है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी कि कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट बैच में आपकी चीजें रहने वाली है। तो ठीक है, जिनको भी एनरोल करना है व्हाट्सएप पर आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप 4G अड्डा का जो अपना ग्रुप है वहीं आप कमेंट सेक्शन में मैसेज डाल सकते हैं। अदरवाइज जो आपको आईडी दी है, एडमिन आईडी, उस पर आप मैसेज करके ये सारी चीजें, जो भी आपका सजेशन है, फीडबैक है, वो सारे आप डिस्कस कर सकते हैं।